अस्सलाम वालेकुम। 30 अगस्त को मिसिंग पर्सन के हवाले से जो एक आलमी दिन मनाया जाता है, कल भी हम यहाँ आए थे। बलोच फैमिलीज़ जो मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ हैं, आज 47 डेज़ हो चुके हैं इनके धरने को, और ये प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं। कल भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, आज भी ये आए हैं और बारिश होती रही, फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा, आज 47 डेज़ हो चुके हैं और ऊपर से बारिश हो रही है, तो ये क्या चीज़ है आप लोगों को हौसला देती है कि आप आते हैं, वही रोज़ाना आके आप अपने को लगाते हैं, धरना देते हैं। आप लोगों ने कहा था कि 1% भी उम्मीद होगी फिर भी हम बैठे रहेंगे, वो किरण अभी भी बाकी है उम्मीद की आप लोगों में? उम्मीद की किरण आप नहीं कह सकते कि इतने 45 दिनों के बाद वो बाकी रह सकती है, लेकिन हमारे पास इस हुकूमत ने, इस रियासत ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हम मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं, हम जदोजहद करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने लोगों को खामोशी से भूल जाएं, और पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर बलूचिस्तान में हमारे लिए रास्ते ऐसे बंद कर दिए गए हैं कि वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहाँ पे अगर लोग अपने बुनियादी राइट्स के लिए, अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, तो उन पे लाठी चार्ज करके, उन्हें गिरफ़्तार करके उनके ऊपर केसेस लगाए जाते हैं। तो हम खामोश नहीं बैठ सकते वहाँ पे भी जाके, और यहाँ पे आने का भी हमारा एक जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत थी वो बहुत बेरहम हो चुकी थी, और वहाँ पे हमें सुना नहीं गया, तो हम यहाँ पे आए ताकि यहाँ पे हम दुनिया को रियासत माँ बता जैसा सकें। किरदार अदा करेगी। जी, वो अगर बलूचिस्तान की हुकूमत हमें नहीं सुनेगी, तो यहाँ पे जो रियासत है वो आके हमें सुनेगी, वो हमारे मुतालबात सुनेगी। लेकिन पिछले पिछले 46 दिनों से हमारी वो 1% जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम फिर भी बैठे हैं। हम यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं, हम यहाँ के जो आम शहरी है या पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, या ख़ासकर हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हम थके नहीं, हम हारे नहीं हैं, और हम इसी तरह अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जिस तरह हमारे ऊपर ज़ुल्म किया जाएगा, जिस तरह हमारी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाएगी, अगर वहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान के किसी और शहर में, किसी और गली में, किसी और कूचे में हम बैठेंगे। लेकिन हम अपने लोगों के लिए खामोश नहीं होंगे, हम अपने लोगों के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये आप लोग जद्दोजहद जारी रखेंगे, और हमने ये देखा माजी में यही हुकूमत वाले लोग आप लोगों से बात भी करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं करना चाह रहे। यानी आज 46 डेज गुजर चुके हैं, तो कैसे ये फिर दरमियानी रास्ता कोई आप देख रही हैं? कोई दरमियान में कोई, अगर कोई लोगों ने आके आप लोगों को उम्मीद दिलाई है कि आप लोगों के पास हुकूमत आएगी, या जैसे आपके ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो आते हैं, तो कोई है, कोई कोई आ जाएंगे आपके आपके पास आके बात कर लेंगे? शुरू में जो लोग थे, जो ह्यूमन राइट्स के लोग थे या सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, वो आके हमें उम्मीद देते थे, या मीडिया पर्सन्स थे वो आके कहते थे कि हाय मीडिया, वो हुकूमत में से कोई ना कोई आएगा, आप लोगों की बात सुनेगा। लेकिन अभी हमसे ज़्यादा वो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। वो लोग हमें आके कहते हैं कि कोई नहीं आएगा, कोई आप लोगों को नहीं सुनेगा, तो आप लोग यहाँ से उठकर जा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम जानते हैं कि हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे, लेकिन हम अपनी ये फिर कितना मुश्किल होता है कि जब आप लोगों को पता है कि ये नहीं हो जाएगा फिर भी आप लोग आते हैं, बैठते हैं, ये कितना मुश्किल है? वैसे आप अभी भी, मैं आप लोगों को देख रहा था, आंसू, बच्चियों के आंसू निकल रहे हैं, फिर भी एक उम्मीद का दामन लेके बैठे हुए हैं, ये कितना मुश्किल है ये धागा वगैरह? मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास मुज़ाहमत के अलावा, जद्दोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और हम अपने लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि हम भूल कर बैठ नहीं सकते। वो हमारे लोग हैं, वो हमें अज़ीज़ है, वो हमारे रिश्ते हैं। और कोई हमें कहे कि बस हम लेकर गए, हमने टॉर्चर सेलों में बंद कर दिया है, या हम जेलों में बंद कर दिया, आप अपने लोगों को भूल जाए, तो हम भूल नहीं सकते हैं। कानून हमें इंसाफ नहीं दिला सकती, कानून का भी रास्ता हमने नहीं छोड़ा है। हम जहाँ कहीं पे हमें थोड़ी-सी उम्मीद मिलती है, हम उसी दरवाज़े पर, उसी सड़क पर जाके बैठते हैं कि शायद यहाँ से हमें कोई उम्मीद दिलाने वाला होगा, शायद यहाँ से हमें कोई कहेगा कि हम आपके प्यारों को आपके पास लौटाएँगे। लेकिन हर बार हमें नाउम्मीद करके भेजा जाता है। तो हम जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, सिंपली हम अपने लोगों को नहीं भूलना चाहते। इसीलिए हम जो है ना, हमारे लोग ही हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अच्छा, आपने अभी अपनी बहन की तस्वीर भी उठाई हुई है और इनको भी अभी तक हिरासत में रखा हुआ है,
تو کیا اسٹیٹس ہے مارنگ صاحبہ کا؟ کیا عدالت سے کیا امید ہے کہ انصاف دے گی بلوچستان میں؟ اور کیا ابھی تک کیا ریمانڈ وغیرہ کیا چل رہا ہے ان کے کیس کا حوالے سے؟ جو حکومت تھی آج کل تو سرفراز کی حکومت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پی پی کی حکومت ہے. اس سے پہلے بلوچستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہیں ہم نے الیکٹ نہیں کیا ہے. وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. وہ جس کے نمائندے تھے، وہ جس کے نمائندے ہیں، وہ انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں، وہ انہی کے ہی پالیسیز کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جو عدالتیں ہیں عدالتیں ہیں، تھوڑی بہت ہماری امیدیں ان عدالتوں سے تھی کہ عدالتیں ہمیں انصاف دلائیں گی، عدالتیں ہمیں ہمارے لوگوں کو لوٹانے میں ہمیں امید دیں گے. لیکن پچھلے 26ویں ترمیمی آئین کے بعد بلوچستان، پورے پاکستان میں تو جو عدالتیں ان کا نظام وہ کولیپس کر چکا ہے، لیکن بلوچستان میں خاص کر وہ جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ رویہ بد سے بدترین ہو گیا ہے. انصاف کے بجائے وہ ہم سے ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے ہم کئی دہشت گرد ہو، یا ہمارے ہاتھ میں بندوق ہو، یا ہم بندوق کے زور پر آپ سے جو ہے نا کوئی چیز مانگ رہے ہیں. تو عدالتوں سے بھی ہم مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر بلوچستان کے اندر. کتنا عرصہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی گرفتاری کو؟ 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو ابھی تک ان کو جوڈیشل وغیرہ نہیں کیا گیا؟ جی نہیں. ضمانت کے لیے آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے؟ نہیں، ضمانت کے لیے ہم اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. 3 کیسز میں جوڈیشل کر دیا ہے، لیکن 5 نیو کیسز میں انہیں ریمانڈ پہ بھیجا گیا ہے. تو ابھی وہ فی الحال انہی 15 دن کے ریمانڈ پہ ہے 5 نیو کیسز میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اور کیا تماشا ہوگا، اور کس طرح کا کوئی نیا جھوٹا FIR لے کر آئیں گے اور ریمانڈ پہ مانگیں ان گے. کی اگر ضمانت ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ اپنا دھرنا وغیرہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، ہم اپنا دھرنا ختم کریں گے. اگر ان کی اور وہ پھر حکومت سے مذاکرات جی، کرے؟ ایک تو یہی ہے کہ دھرنا ختم ہونا مطلب میری بہن اور ان کی ساتھیوں کی رہائی پہ بھی منحصر ہے. منحصر ہے. اور دوسرا جو بلوچستان میں اگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی اتنی بس کی بات ہے کہ وہ جب بھی گمشدگیوں کا مسئلہ ختم کرے، وہ فیک انکاؤنٹرز کا مسئلہ ختم کرے، ختم نہیں کر سکتے. ان میں جو شدت لائی گئی ہے اس کو کم کیا اس جائے. کو کم کیا جائے، اور اپنے ان لوگوں کو آئین اور قانون کے حساب سے اپنی عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور اسی حساب سے انہیں سزا دی جائے. شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اگر کسی سے بھی کوئی غلطی ہے تو ان کو قانون کے مطابق سزا دیں، اور قانون کے مطابق ان کو عدالتوں میں پیش کریں. اگر مہرنگ بلوچ صاحبہ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ دھرنا ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.